तुलित बल धाम हेम शैलावदेयम् धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् मात जातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तात तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। कल तो वेद भगवान वंदना करके चले गए और ब्रह्मा बाबा भी चले गए वंदना करके। अब महाराज नंबर आ गया शंकर महाराज का, जिनको राम के हर काम प्रिय, राम का नाम प्रिय, राम का स्वरूप प्रिय, राम का आचार प्रिय, सब चीज राम जी को प्रिय है। तो बेनते सुनि सम्मुतवा आए जा रघुवीर और विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। एकदम शरीर में पुलकायमान हो गया शंकर जी महाराज की। और महाराज शंकर जी करने लगे राम जी की वंदना। जय राम रमणम समनम भवताप व्याकुल पाहि अपदेश सुरेश रमेश विमोचन नागत मागत पाई। अब सबसे पहले तो अवधेश सुरेश रमेश विमोचन और शरणागत मांगत पाई प्रभु। जो शरण मांगे उसे तुरंत अपनी शरण दे दें। दस शीस विनाशन भीष भुजा कृत दूरि मामयि भुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड मई मंडल मंडन चारुतरम रथ छायक चापनि शुभ मद मोह ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज मन जात की रात निपात किए मृग लोक कुमोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाए अरे विषया मन पामर बहुलोक वियोग निलोक भय बहुदंग निरात लय भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम अति दीन मलिन दुखी नितय जिनके पद पंकज प्रीति नहीं।
भव रोग मागत गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर रघुनंदन कंदय दंदगनम महिपाल बिलो महिपाल बिलो दीन जनम बार बार वर मांगो धरज देव श्रीरम पद सरोज अनुपायनी प्रगति सदा सत्सम भरनी उमापति राम मुना अरज गए केला तब प्रभु कपि नदी बाए सौविध सुख प्रदपाए। शंकर जी महाराज ने भगवान के गुणों की चर्चा जपते तो राम नाम है, लेकिन भगवान के गुणों की चर्चा और भगवान के सामने ही शंकर जी महाराज ने करी। और कोई ये कह दे कि महाराज आपका आश्रय लेने के बाद संसार में लोग आज दुखी क्यों हैं, तो उसका कारण भी ये है, महादेव जी ने बता दिया प्रभु के सामने ही कि मन जात किरात निपात किए तम पुंज देवा करते, मन जात किरात निपात किए मग लोग को वो शरण हुए हते नाथ नाथ निपाई हरे भव ढंग निराधर के। ये भव द्वारित की भव संसार की जो रीतियाँ हैं उनको निराधन करने से जो फल मिलता है, वो जो लोग आपके पद पंकज के प्रेम करते हैं उनको वो भी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। ऐसा आपके नाम का प्रभाव है। आप गुणों के शील कृपा में करने में परम क्या परमायतनम, आपके बराबर कृपा करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे श्री राम जी प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंदन द्वंदगनम महिपाल बिलो कह दीन जनम। प्रभु मेरे ऊपर भी अपनी आप दया दृष्टि रखना। और मैं बार बार आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ, क्या कि पद सरोजन पाएंगी, पद सरोज चरणों में, आपके चरण कमलों में और प्रेम मिले, और उसमें क्या मिले, भक्ति मिले, अनुपायनी माने आपके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, इसका नाम अनुपायनी हो गया कि ये अनुपायनी भक्ति है कि जो कुछ है वो भगवान है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह से शंकर जी महाराज तो वहाँ चले गए अपने कैलाश पे आनंद करने। अब राम जी को राज सिंहासन पर बैठने के बाद ये ध्यान आया कि भाई ये बंदर भालुओं को अपने संग ले आए और ये हमारे महलों की लॉबी में रुके हुए हैं, क्योंकि इनको कोई जगह ही नहीं मिली, लोग वहाँ मिलने आ रहे हैं तो राम जी को फुर्सत ही नहीं हुई। तो जब ये सब काम हो गया तब प्रभु कपिना दिवाए सब विध सुख प्रद वास, सबको जो है सेपरेट सेपरेट कमरे दिलवा दिए महाराज अयोध्या के भवनों में, और सब तरह से उनमें सुख था। ये जो राम जी के अभिषेक की कथा एक तरह से गोस्वामी जी महाराज ने जो अपनी राम कथा कही दीनता के घाट पे बैठ के, तो उन्होंने तो वहाँ राम जी का राज्याभिषेक करा दिया, और राज्याभिषेक कराने के बाद में कथा का स्वरूप बदल गया। तो ये 3 घाटों पे और लोग वाग कथा कर रहे थे, जिनमें शंकर जी, याज्ञवल जी और भुसुंडी महाराज, उनके चैत्र की कथा अभिषेक के बाद में आगे चले। लेकिन रामचंद्र जी के अयोध्या पे राजा हो जाने के बाद में क्या हुआ और क्या करने से कैसे कैसे काम हुआ, इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भुसुंडी महाराज ने समझाया
के सुनो कटपतिया कथा पावनी त्रिविध ताप भव भयदावनी। हे गरुड़ जी महाराज सुनिए, महाराज राम जी की ये कथा जो है दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों को खत्म करने वाली है। और राम जी महाराज के अभिषेक के प्रसंग को जो सुनेगा, अब राजसी प्रसंग तो राजसी वातावरण का होगा, लेकिन उस प्रसंग को सुनने के बाद भी सुनत लहाई नारा विराती विवेका, ये राजसी प्रसंगों को सुनने के बाद भी चित्त में विरक्ति और विवेक पैदा हो जाएगा। ये तो उनकी बात रही। लेकिन यदि कोई कामना लेके ये भगवान के इस कथा प्रसंग को सुनेगा कि जे सकाम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई, दैहिक दैविक और भौतिक, तो जो कामना लेके करेंगे उनको भौतिक सुख मिलेगा, और जो विपत्ति के वशीभूत करेंगे उनको दैहिक, और जो साधनता के लिए भगवान की कृपा पाने के लिए उनको दैविक सुख मिलेगा उनको। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या होता है कि जो भौतिक सुखों की कामना लेके करते हैं तो इस संसार में रह के सुख दुर्लभ सुख करी जग माई अंत काल रघुपति पुर जाई। अंत समय में भगवान के धाम को जाते हैं। यहाँ संसार में रह के जो देवताओं को दुर्लभ भी सुख है, देवताओं को दुर्लभ कौन सा सुख है? देवताओं को दुर्लभ सुख एक ही है कि देव शरीर से भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। वो सुख भोग के लिए बना हुआ शरीर है, जैसे नेताजियों का होता है। यहाँ इस लौकिक जगत में भी जो नेता या मंत्री बन जाते हैं तो उन्हें कितने सुख मिलते हैं इसकी कोई शुमारी नहीं है। रोज फजीती अखबार में पढ़ने को मिल जाती है, घर में इतने करोड़ लगा दिए, कोई इतने करोड़ का सूट पहनने आए, कोई इतने करोड़ का चश्मा लगा रहा है, कोई इतने करोड़ की गाड़ी में चलने आए। तो ऐसे ही सुख दुर्लभ सुख, यदि कामना लेके भी भगवान का स्मरण करोगे, इस चैत्र को सुनोगे तो सुख दुर्लभ सुर दुर्लभ सुख जग करी जग माई। और फिर क्या होगा? अंत काल रघुपति पुर जाई। अब जब दैहिक दैविक तीनों तरह के पाप में तीनों तरह के भोगों को जो पार पाओगे, तीनों तरह के तापों को जो पार पाओगे, तो अब यहाँ तो जो है यदि सकामना से भी करोगे तो भी भगवान के धाम को जाओगे, और निष्काम होकर करोगे तो भी जाओगे। तब आखिर क्लासिफिकेशन का फर्क क्या होना चाहिए कि सुनाई विमुक्त विरति हरो विषयी, चाहे वो विमुक्त हो, चाहे वैराग्यवान हो, और चाहे विषयी जीव हो। लाई भगति गति संपत्ति नहीं, सबको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, किसी को कुछ और नहीं करना पड़ता। और खगपति राम कथा में बरदी सुमति विलास त्रास दुख हरनी। अब गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी जी कह रहे हैं कि जो मैंने आपको कथा सुनाई है, अब कोई ऐसा हो सके कि महाराज आपसे पीछे कहने लगे कि महाराज कहाँ कौआ भगवान से कथा सुनी आए। अरे कहीं कौआ कथा सुना सकते हैं, और वो भी राम कथा, ऐसे कहीं सुनाया जा सकता है? तो इसलिए मैं आपको पहले स्पष्टीकरण दे दूं कि सुमति विलास ये मेरी मति का विलास है। मैंने जो कुछ भगवान को देखा समझा वो मैंने, और
जिसने त्रास दुख भर दी, जो मेरे अंदर त्रास था भगवान के प्रति, उसका जो है त्रास दुख हरनी मैंने जो है ऐसे भगवान की कथा को आपके संग कही है। और इन सब कथाओं को कहने के बाद विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, इस कथा का फल भी महाराज आप समझ लो कि विरति विवेक और भक्ति इनको मजबूत कर देती है, इनकी जड़ को। और मोह नदी का सुंदर तरनी, यदि आपके चित्त में मोह भी हो गया हो तो मोह रूपी नदी को पार करने के लिए अत्यंत सुंदर नाव के समान है। अब महाराज राम जी शासन में बैठ गए, राजा हो गए, और राजा होने के बाद कौशलपुरी में नित्य नए मंगल होने लगे, क्योंकि 14 साल इस भावना से बीत गए कि मंगल का समय कभी न कभी आएगा। ये दिन भी बीत गया तो अगला दिन भी बीत जाएगा, और आज ये सुख दुख आया है तो कल ये सुख भी आएगा। सब लोगों के हृदय में रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रीति है, और सब जिन्हें नमत सिंह शंकर राम जी के चरणों में शंकर जी महाराज सब देवता आकर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अब भगवान ने जो है फिर मांगने वाले लोग वागो मंगन भव प्रकार पैदाए और दुजन दान नाना विधि पाए। फिर कहीं अयोध्या के वासी तो पूर्ण काम हो गए थे, तो बाहर से फिर कहीं मांगने वाले आ गए, तो भगवान ने उन सबको भी वस्त्र दान किए, तो ब्राह्मणों को भी दान किया। और अब बंदर भगवानों की कथा में तो ये आया कि ब्रह्मानंद मगन कभी। अब राज दरबार में जो पेड़ों पे जंगल में रहने वाले, उन्हें राज पर महल में रहने का सुख मिले तो ब्रह्मानंद मगन कभी। ऐसे भगवान के उस चरित्र के आनंद को, और सबके प्रभु पद प्रीत, भगवान के चरणों में प्रीति तो थी, लेकिन जब जंगल में थे भगवान के पास कुछ नहीं था, तब प्रीति के जो लक्षण देखे थे वो, और अब राज्य पे बैठने के बाद जो भगवान की प्रीति के लक्षण देखे वो, जो के प्रभु पद प्रीत। और जातिन जाने दिवस तिन गए मास शत बीत। महाराज 6 महीने बीत गए और पता ही नहीं लगा बंदरों को कि ये 6 महीने कैसे बीत गए। सुख के दिन बड़ी आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन दुख के दिन बड़ी मुश्किल से बीतते हैं। कि निमिष निमिष करुणा निधि, हनुमान जी ने राम जी से कहा कि एक एक पल निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत और बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। सीता मैया के दुख को बताते हुए हनुमान जी महाराज ने कही, तो दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन सुख का समय तो ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं लगता। जैसे यहाँ बंदर भालुओं को रहते हुए 6 महीने बीत गए, और किसी को इन 6 महीने में घर की याद नहीं आई। और उसकी उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे संत के प्रति कोई कितना भी अपराध कर दे, लेकिन संत का उसके मन में उसके प्रति कभी भी जो है द्रोह नहीं आता है कि अरे ये मेरे संग बहुत ज़्यादा करता है, मुझे इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। अभी एक कथा में महाराज, अब समय का सारा प्रभाव हो गया, भद्राचार्य जी महाराज ने कुछ जो है वो कौन से आचार्य जी हैं उनके प्रति कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ रहते हुए उनके मन में जाते न जाने बिसरे गए सपने उछनाई जिमी पड़े द्रोह संत मन माई। संतों के मन में दूसरे के प्रति द्रोह ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो आजकल देखने को मिल रहा है कि संतों के संग में ही द्रोह हो रहा है। भले ही, और वो भी किस बात के लिए लिया है कि राम राज्य के लिए, राम मंदिर के निर्माण पर संतों के प्रति द्रोह हो रहा है। इस तरह से भगवान राम जी ने अपने सारे मित्रों को, जिनको अपने संग विमान में बिठा के लंका से अयोध्या लेके आए थे, बुलाए सब लोगों ने, क्योंकि वो तो वहाँ अपने महलों में आनंद कर रहे थे कि सबको एक एक जो है वो क्या कहना चाहिए, एक एक सूट अलॉटेड था और उसमें आनंद कर रहे थे।
तो इसलिए उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी कि राम जी के पास जाएं कि प्रभु गद्दी पे बैठे उनसे पूछे प्रभु यहाँ आके खाली माल खिला खिला के हमें ही आनंद करा रहे हो या हम कुछ आपकी सेवा भी करें। तो राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, बोले कि ये तो भौतिक जगत के सुखों में इतना मस्त हो गए हैं तो इन्हें मेरी याद नहीं आएगी। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनी सादर सिरनाए। और फिर सबने चरणों में सिर नवाया कि जब भगवान ने बुलाए तब आए, वैसे नहीं आए। भगवान के पास रहने के बाद जब एक बार व्यक्ति भगवान से थोड़ी भी दूर पे हो जाए तो वो दूरी अच्छी लगने लगती है और भगवान के साथ जो है कल्पना में ही रह जाता है। तो भगवान ने बुला के सबको अपने पास में बिठाया और अत्यंत सुंदर मीठे वचन उतार के कहा कि भैया लोगों, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है और इतनी सेवा करी है कि मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय लगे कि मम सुख लाग भवन सुख त्यागे। अरे अपने भवनों का सुख त्याग के और मेरे संग लगे रहे जंगल में और अब यहाँ आके जो मेरे संग मेरे राज्याभिषेक में सम्मिलित होकर जो मेरे लिए बाण बढ़ाया कि सब लोग आगे ये कहें कि देखो राम जी महाराज बैठ तो गए राज्य पे, लेकिन ऐसे ऐसे बंदर भालुओं की मदद से राम जी महाराज बैठे हैं, इसलिए जो बढ़ाई है ताते तुम ये तो प्रिय लागे ममित लागे भवन सुख त्यागे। अपने अपने भवनों का सुख आप लोगों ने परित्याग कर दिया। और लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि यदि किसी से पूछा जाए कि भाई आपको सबसे अच्छा क्या लगता है तो सब आदमी क्या कहते हैं, देगे परिवार सदेही अनुराज संपत्ति भेदे देगे परिवार सदैही। अपना परिवार, अपना छोटा, अपने से छोटा, अपनी जो है पत्नी और अपना परिवार, यही सबको अच्छा लगता है। और सब मम प्रिय नाई तुम्हारी समाना झूठ न कहूं मोरिया। ये जो संसार की है कि सब अपना अपना सबको अच्छा लगता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे को वो अपने सब लोग भी उतने अच्छे नहीं लगते जितने कि तुम मेरे को अच्छे लगते हो। और मैं ये बात तुम्हारे मुंह देखी झूठी नहीं कह रहा हूँ। से सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे मोरे अधिक दास पर प्रीति। एक तो दास होते हैं जिनके स्वामी भगवान है, दास माने स्वामी ने जो कह दी वो बात टले नहीं है, वो कह के आग में कूद जाओ तो दास तो जो है आग में कूद जाओगे। लेकिन सेवक सोचेगा कि मैं कूदूँ के मेरा क्या नहीं होगा, जो भगवान की सेवा में है। तो सबके तो जो सेवा करे भाई, जो लड्डू खिलावे उसी की तरफ बोले, तो दास का तो फर्ज ये हुआ, सेवक का फर्ज तो ये हुआ कि भगवान लड्डू खिला रहे हैं तो भगवान की तरफ बोले। लेकिन मेरे को कोई जो मेरा दास बन जाए कि प्रभु जैसे कहते वैसे ही करना, कोई किंतु परंतु का खेल ही नहीं, तो जो है मेरे को ऐसा दास अधिक प्रिय है। इसलिए महाराज आप मेरे दास हो और अत्यंत प्रिय हो। लेकिन यहाँ राज समाज में इतने दिन तक रह के आपने अपने घर के परिवार को सबको छोड़ दिया, जो आपका परम धर्म है कि आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो अब आप अपने अपने घर जाइए और अब गए जाओ सखा तुमा। महाराज अब आप अपने घर जाइए और घर जाके क्या करना, भजे मोही दृढ़ नियम के साथ मेरा भजन करना है। दृढ़ नियम के साथ भजन क्या हुआ, बोले यहाँ तो मेरे संग रह रहे हो, संग रहते रहते आदत पड़ गई, प्रभु ने कही वो बात सुन ली और सुन के कर ली, नहीं तो बैठे ठाट से आनंद ले रहे हैं कि भगवान कुछ कहेंगे तो। लेकिन वहाँ तो कोई मैं होऊंगा नहीं कहने वाला, इसलिए भजे मोही दृढ़ नियम। तो वो जो समय जो मेरे संग रह के गुजारते थे
उस समय में जो है मेरे नाम का भैया करना, और चित्त में क्या समझना कि मैं वहाँ हूँ या नहीं हो, लेकिन तो भगवान कौन से हैं, इसलिए भजन करने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। सदा सर्वगत सर्वहित, मैं कण कण में विद्यमान हूँ, सब लोगों में, सब परिस्थितियों में सदा सर्वगत सर्वहित। किसी का भी यदि हित कर रहे हो तो उसमें भी मैं विद्यमान हूँ। हित करोगे तो मतलब मेरा भजन है। सदा सर्वगत सर्वहित जान करे प्रेम, ऐसा जान के सब लोगों से प्रेम करना, जीव मात्र से मेरा स्वरूप जान के प्रेम करना। भगवान तो ये बात कह रहे हैं, और लेकिन जो है सब बंदर वालू तो मगन हो रहे हैं कि हमारी कितनी तारीफ हो रही है, और भगवान के आगे हाथ जोड़ के और आंखों की बिल्कुल कॉन्सेंट करके और दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन कर रहे हैं तब भगवान ने देखा कि भाई ये तो सब ऐसे शब्द हो गए हैं कि कुछ कह ही नहीं रहे कि हम जाएंगे भी कि नहीं भी जाएंगे, और इस तरह से नैनों को बिल्कुल कांस्टेंट, आंखों को कांस्टेंट करके देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा विविध ज्ञान विशेषा, भगवान ने फिर जो है बंदरों को ज्ञान की बातें कही कि देखो इस संसार में आने के बाद जीव का धर्म होता है और जीव के धर्म का पालन करना चाहिए। आपने जीव धर्म का पालन किया, मेरी सेवा करी, घर जाओ मेरा भजन करो, ये भी आपका धर्म है। इसलिए घर जाइए और भजे मोहि जड़ नेम सदा सर्वत्र सर्वित जान करो अति प्रेम। बंदर भालुओं ने तो दास थे, इसलिए जो कोई प्रभु के वो सब सुना और सुन के हृदय में धारण कर लिया, और बार बार भगवान के चरणों को निहार रहे हैं कि अब तक तो हमें इन चरणों के नित्य दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब क्या होगा। पूरे पूरे चरण सरोज निहारा ही, और फिर राम जी महाराज ने वस्त्र और आभूषण मंगाए, पधरामनी और पैरामनी दोनों चीज़ें मंगाई रंग बिरंगी। और सबसे पहले सुग्रीव महाराज को, क्योंकि राजा वर्षस राजा, वो किष्किंधा के राजा जी अयोध्या के राजा, इसलिए राजा महाराज ने सबसे पहले सुग्रीव पट में पाए और भरत वसंत जी हाथ बनाए। भरत जी महाराज ने एक एक उठा के देखे कि प्रभु अब भरत ये पहना दो इनको, अब ये पहना दो, हाथ बनाए और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहनाए। फिर लक्ष्मण जी से कही कि लक्ष्मण जी महाराज आप भी इनको पहनाइए। और लंकापति रघुपति मन भाई, लंकापति को भी राम जी ने अपने हाथ से पहनाए। लेकिन अंगद महाराज तो जो है बिल्कुल उठ के अंगद बेट रहा नहीं डोला, प्रीत देखी प्रभु ताई न बोला। अंगद तो बिल्कुल मूर्ति की तरह से वहाँ बैठे रहे। अब जो है राम जी ने सुग्रीव को इशारा करा, बस पहनाए, सबने स्वीकार करे। लेकिन अंगद महाराज तो बिल्कुल जैसे आंख बंद करके कोई मूर्ति रखी हो ऐसे रख गई। अब महाराज राम जी ने जो है जामवंत को पहनाया, नल नील को पहनाए, और सबसे कही कि महाराज अब आप यहाँ से पठा दिए। और सबरे बंदर जो है उठ के चल दिए, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान कहा वो ज्ञान सबके हृदय में जाके फंस गया, इसीलिए वो चले गए। लेकिन अंगद के हृदय में वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान नहीं ठहरा। और अंगद ने तब अंगद उठ नाई सिरा, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचना, मनो प्रेम रस बोर। प्रेम के रस में डूबे हुए वचन जो है अंगद महाराज बोले कि ये तो सब जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों भेज रहे हो। एक ही बात कही कि महाराज मरते वक्त मेरे पिताजी ने यह तनय मम सब विनय बल कल्याण प्रभु दीजिए, मेरे समान बली है और इसमें विनय भी है, मेरे में तो विनय की कमी है। विनय बल कल्याण प्रभु दीजिए, और गह सुंदर ना अपन दास अंगद कीजिए। आप जो है इसको अपना दास बना लीजिए। और भगवान कह रहे हैं मोह दे अधिक दास पर प्रीति, सबसे ज़्यादा दास के ऊपर प्रीति है। तो जो और ऊपर वाले दास थे उन्हें तो भेज दिया, लेकिन जो नीचे वाले दास थे अंगद महाराज जैसे, जिनको के भगवान के पल्ले में सौंपा गया था, वो बैठे रहे। और उन्होंने ये कहा कि प्रभु आप मेरे को मत भेजिए,
क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ अपने माता पिता को छोड़ के। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मरते बेर नाथ वही बाली गए तुम्हारे काछे खाली। तुम्हारे जो है आपके जो है पल्ले मेरे को दे गया था कि आप भी इसके माता पिता बन के और इसकी केयर टेकिंग करना। और आप महाराज जब मेरे पिताजी ने आपको इसे सौंप दिया तब आप मुझे ये बताओ कि आपको छोड़ के घर जाने में मेरा क्या हित है और मेरा क्या है, घर क्या है और क्या नहीं है। मैं तो बालक हूँ, बुद्धि है नहीं, ज्ञान है नहीं, और मेरा संसार से कैसे उद्धार होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रभुता जी भवन काजबम कहा, जब मेरा कोई अपना है ही नहीं, आप ही सब कुछ हो, तो वहाँ मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। महाराज मेरे को तो अपने घर में रख लो, घर का जो भी काम होगा, ऊंचा नीचा कुछ भी काम हो सब कर दूंगा, और आपके चरणों के दर्शन करके मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा। और ऐसा कह के अंगद महाराज राम जी के चरणों में लेट गए और बड़ी विनय करके कहने लगे कि प्रभु अब दोबारा ये मत कहना, अब जगन्नाथ कहूँ घर जाई, क्योंकि मेरा घर तो कोई है नहीं, मेरा घर तो आपके ही चरण है। अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा से, भुज उठाई लायो सजल नयन राजी। अंगद का इतना सरेंडर देख के भगवान के खुद की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने निजोर माल वचन मनी, माल तने पैराई, तार विधा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अब महाराज समस्या ये खड़ी हुई कि अंगद महाराज तो घर से जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कि बाली महाराज जी सौंप गए हैं। और अंगद महाराज के मन में भी ये बात है कि पहले तो बाली राजा थे, अब राजा बन गए सुग्रीव, और सुग्रीव को बाली ने बहुत टांसा, तो इसीलिए जो है कहीं अब तो इनके डोकर है नहीं, तो लाओ तुम इन्हें टांसो। तो इस तरह से जो अंगद के मन में यदि किंचित कोई भ्रम हो इस बात का, तो उसके लिए निज माल वसन मनि बाली तने पहराए, अपना उपवस्त्र और माला भगवान ने अंगद को पहनाई। अब माला पहनाई का अर्थ मेरी विद्या बुद्धि तो ये कहती है कि मानो राम जी ने अंगद को ये उदाहरण दे के बता दिया कि अंगद देखो सुनो, जब बाली ने सुग्रीव को मारा और खूब, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुझसे पहाड़ पर जिसम लागा, मैं जो कहा रघुवीर कपाला बंधु न होई मोर ये काला, एक रूप तुम घाटा दो तेई ब्रह्मते मारे से नहीं हुई। वो एक से थे इसलिए नहीं मारा, नहीं तो मैं मार देता। अब ऐसा करो कि तुम मेरी ये माला पहन लो। तो मैंने सुग्रीव को माला पहना के उसकी रक्षा करी थी बाली से, ऐसे ही मैं अब ये निर्माल वसन मणि, जब तक जो है फूलों की माला थी मन में थे, लेकिन अब जो मणियों की माला है ये मैंने तुम्हें पहना दी। और पहना दी का मतलब ये है कि जब जब सुग्रीव तुम्हारे प्रति कोई अन्याय करना चाहेगा तो उसको गले में पड़ी हुई माला दिखेगी, तो उसको वही बात याद आ जाएगी कि ये राम जी की पहनाई हुई माला है, इस माला के पहनने वाले की हार नहीं होती है, इसलिए तुम्हारे प्रति कोई अनीति का भाव नहीं रखेगा। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। इस तरह से भगवान ने बहुत कुछ समझा के आप निश्चिंत होकर अंगद जी महाराज और जाइए। इसके साथ कथा विश्राम।
सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राय धन की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।